नमस्कार किसान मित्रों, आज आपको हम नींबू के फ्लावर ड्रॉपिंग के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपसे उम्मीद करता हूं बेहद आपने जितना पिछली वीडियो में मेरे को प्यार दिया था उसी प्रकार का इस वीडियो में भी इतना ही प्यार दोगे। जानकारी तमाम प्रकार की देंगे हम आपको। तो पिछली वीडियो में हमने यही बात की थी कि जिन पौधों में फूल और फल नहीं बनते उनके लिए आप क्या करें। अब की बार हम जो फूल बने हैं उनको ड्रॉपिंग से कैसे रोकें, इसके बारे में आपको हम सटीक जानकारी देंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया आप टाइम बहुत लगाते हो, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें मैं क्या है कि बारीकी से हर चीज़ को रखता हूं आपके सामने और साधारण भाषा में आपके सामने जो भी डिजीज़ होती है और या फिर कोई डेफिशिएंसी होती है उसके बारे में आपको बखूबी बताता हूं। तो धन्यवाद, आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से आभार करता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो पहला जो आपको काम करना है, अगर आपके पेड़ में फल बनना स्टार्ट हो गए या फ्लावरिंग चालू हो गई है, क्योंकि मार्च का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें या उससे पहले नींबू के अंदर भयंकर फ्लावरिंग होती है और कुछ फल पहले भी बन चुके होते हैं। तो फूल गिरने का जो मुख्य कारण रहता है उसके बारे में आप स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आपको जो मैं स्टेप बताऊंगा आपको बखूबी वो काम निभाना है, पेड़ के ऊपर वो ट्राई करना है, आपका फूल ड्रॉप 100% रुक जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो काम है हमारा, जो फूल का ड्रॉप है वो किससे रुकेगा? जो हम पानी देते हैं, पानी का जो ओवर वाटरिंग हम करते हैं उसको आपको नियंत्रण करना है। क्योंकि पानी ज़्यादा जो हम पानी डालते हैं नींबू के पेड़ के अंदर वो ज़्यादा अवशोषित करने के बाद में हमारी जो कलियां हैं या फिर फूल हैं वहाँ तक पानी अधिक पहुँचता है, और तापमान का डिफरेंस रहने के कारण जो फूल में पानी की मात्रा अधिक रहती है उसके कारण जो इसकी कली का पिछला भाग होता है, ये जो पिछला भाग है ये तुरंत नाजुक होता है, पानी की मात्रा इसके अंदर अधिक होती है, तो ये क्या है कि ड्रॉप हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है पानी का। आपको मार्च के अंदर अगर पानी देना है तो वो गैप के अंदर देना है, और उसकी क्वांटिटी है जो मात्रा है वो आपको बहुत कम देनी है, यानी कि मिट्टी में खाली और सीलन सा रहे, जो इस प्रकार से आपको पानी का यूज़ करना है। अगर गमले में पेड़ लगा हुआ है तो उसको गमले को तुरंत ज़्यादा नहीं भरें, ओवर वाटरिंग उसके अंदर नहीं करें। ये बहुत बड़ा ये इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसी के कारण हमारी जो सबसे बड़ी डिजीज़ होती है, जो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की जो समस्या आती है वो हमारी पानी के कारण भी ये पानी भी एक इसका मुख्य कारण रहता है। तो अधिक पानी से होता क्या है, नींबू के अंदर ग्रोथ जो होती है वो जो अपने पेड़ की जो जड़ों के अंदर पड़े हुए सारे न्यूट्रिशन उनको पानी के साथ साथ जड़ अब्जॉर्ब करती हैं और तुरंत पेड़ को ऊपर तक पहुंचाती हैं। तो अधिक पानी होने के कारण पेड़ की ग्रोथ भी बढ़ती है। जो ग्रोथ बढ़ती है तो क्या है कि पेड़ का जो कार्य करने की जो दक्षता होती है, क्षमता होती है, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो उसके कारण भी फूल हमारे झड़ जाते हैं और ऐसे जो छोटे छोटे फल होते हैं वो भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो पानी का पहला नियंत्रण आपको करना है। दूसरा काम क्या करना है, स्टेप दूसरा अपना रहेगा धूप का नियंत्रण। अब आप क्या होगा, यार पिछली वीडियो में तो आपने धूप का पेड़ को बताया था कि आप पेड़ सन लविंग रहता है और धूप की इसको आवश्यकता होती है। ज़रूर इसको धूप की आवश्यकता रहती है, लेकिन धूप के साथ साथ उसका तापमान यानी कि टेम्परेचर है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मार्च का जो महीना होता है उसमें टेम्परेचर, अब जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं राजस्थान के अलवर ज़िले से शूट कर रहा हूँ। यहाँ का जो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ यहाँ का मार्च में 30 से 31 डिग्री टेम्परेचर अब मार्च को फर्स्ट में देखा गया। आज तो बदल हो रहे हैं, लेकिन ये फरवरी के लास्ट में मैंने ये टेम्परेचर नोट किया था। 30 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का फरवरी के लास्ट तक हो चुका है। तो आप अब कल्पना कीजिए कि टेम्परेचर यहाँ से आगे इसका बढ़ने वाला है। सीधी सी बात है, जो फूल की ये जो कलियाँ मैं पीछे बता रहा था आपको, ये वो बहुत नाजुक होती हैं और धूप के कारण, अब धूप क्या हो गया, आप धूप दो तरह से इसको ब्राउन नहीं कर सकती। पूर्व से और पश्चिम वाली जो धूप है दोनों तरीके से पड़ती हैं, उनसे इन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। जो खड़ी धूप पड़ती है यानी कि जो सूर्य की सीधे किरणें होती हैं उनका तेज बहुत अधिक होता है, जिसको हम चिलचिलाती धूप कहते हैं, उसका तेज अधिक होता है। और उस तेज के कारण जो फूल की कलियां होती है पीछे का, जिसको भाग बोलते हैं इसका, जो ये बहुत ही नाजुक रहता है, तो ये क्या है, ब्राउन हो जाता है। इसकी कलियां ये सूख जाती हैं उस मतलब तेज किरणों से, और जो ये सूख जाती हैं तो ये ड्रॉपिंग हो जाती है। इसको फ्लावरिंग ड्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि फूल का झड़ना। फूल क्या, फल भी इसके झड़ सकते हैं, क्योंकि होता वही भाग है
ये नाजुक, जो अधिक धूप के कारण भी ये झड़ सकता है। तो ये भी इसका एक दूसरा कारण हो सकता है, इसका आप नियंत्रण कर सकते हो। अब नियंत्रण कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका छोटा पेड़ है, गमले का पेड़ है, तो वो क्या है कि कई बार क्या होता है, दीवार का जो परछाई होती है उससे भी इसका बचाव हो सकता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके घर में माता बहनें जो भी साड़ी पहनती हैं, हल्की से हल्की आपकी साड़ी हो, तो दिन के जब अपर टाइम में सीधी किरणें पड़े तो वो साड़ी इस पर ढक दें। अगर बड़ा पेड़ है तो उसको बीच में से सील के वो ढक दें, या नेट डाल दें धूप के अंदर, और तब तक डाल दें तब तक फूल का फल नहीं बन जाए। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ये काम आपको मात्र 15 से 20 दिन करना है। सारे जो फ्लावरिंग हैं वो हमारे फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में पेड़ को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में हम इसको भरण पोषण की भी प्रक्रिया बढ़ा देंगे इसकी, तो क्या है कि मजबूती उसके साथ साथ इसकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो जो सूर्य की तेज़ किरणें होती हैं उनको आपको मतलब उनका आपको निवारण करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। धूप इसको देनी है, धूप मना नहीं कर रहा मैं, धूप बिल्कुल नहीं दिखानी है, धूप इसको देनी है, लेकिन जो सीधी किरणें रहती हैं उनका इनको कंट्रोल आपको करना है। तीसरे स्टेप की जो है हमारा खाद नियंत्रण। दोस्तों, मार्च का जो माह चल रहा है इसके अंदर पेड़ के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, गोबर या केचुए की खाद को अधिक मात्रा में डाल देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें घर की होती हैं, हमारे घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो हमारे बहुत से मित्र हैं जो क्या करते हैं, इस खाद को तुरंत पेड़ के अंदर अधिक मात्रा में डाल देते हैं। और गोबर की खाद के अंदर, केचुए की खाद के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे पेड़ के बैलेंस को ख़राब कर देती है। क्योंकि ये ब्रांच होती हैं, इनका ये फ्रूटिंग होती है, इसके अंदर बहुत तेज़ से इनका निकास होता है पेड़ के अंदर, और पत्ते अधिक बनते हैं। ये भी इसका एक मुख्य कारण रहता है, क्योंकि पेड़ के अंदर जितने भी फूल के अंदर जाने वाले पोषक तत्व हैं वो सारे हमारे ये नई ब्रांचों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फूल हमारा कमज़ोर हो जाता है। तो जब नींबू का फल और फूल स्टार्ट होता है तो इसको सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है, या फिर और खादों की आवश्यकता होती है। उस समय नाइट्रोजन अगर अधिक मात्रा में मिल जाए तो वो हमारे पेड़ का बैलेंस ख़राब कर देती है, और पेड़ का जो बैलेंस है उसको प्रभावित कर देती है। तो आप ये विशेष ध्यान दें कि खाद आप इस समय नहीं दें, जब फूल और फल स्टार्ट हों उस समय इसका आप अवॉइड करें, और कुछ समय का इंतज़ार करें। जब सारे फूल फल के अंदर कन्वर्ट हो जाएं फिर आप डाल सकते हो। तो आपको ये भी एक काम करना है कि खाद का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। ये भी इसका एक मुख्य कारण फूल झड़ने का हो सकता है। अगर जितना हमारे फूल के अंदर पोलिनेशन प्रक्रिया अच्छी होगी उससे फल हमारे अच्छे बनेंगे। तो हमारे मित्र कीट हैं जो इनसे जुड़ना उनका बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वो लहराना, इधर घूमना, इन पर बैठना, वही हमारे फूल से फल कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है जो पोलिनेशन है। तो दोस्तों, इनको किस तरह से हम निमंत्रण करें, किस तरह से इनका आकर्षण हमारे फूल पेड़ जो हमारा पेड़ है उसकी तरफ इनका आकर्षण किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, तो आप इसके लिए शहद या चीनी का उपयोग कर सकते हैं। शहद आपको, अगर आपका पेड़ इस तरह से बड़ा विशाल पेड़ है तो आप 50 ग्राम शहद ले सकते हैं और उसका इस पर छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के बाद में हमारे जितने भी मित्र कीट पतंगे हैं वो इस पर आकर्षित होंगे, यहाँ पर बैठेंगे, और मिठास जहाँ होती है या वहाँ अधिकतर बैठते हैं। और यहाँ का जो हमारा फूलों का जिसको हम परागण कहते हैं, वो परागण जो प्रक्रिया हमारी वो सबसे अधिक हो जाएगी और उससे हमारे फल कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप शहद अगर आपको अवेलेबल नहीं हो तो चीनी का भी उपयोग कर सकते हो। चीनी को पानी में घोलकर आराम से और इसका उस पर छिड़काव कर सकते हो। 250 ग्राम चीनी आप ले लीजिए और पतले से पानी में उसका घोल बनाकर पेड़ पर छिड़काव कर सकते हो। उससे आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो अधिक आएंगी, और मधुमक्खी सबसे अधिक हमारा जो परागण का जो कार्य होता है उसको सबसे अधिक करती हैं, और जिसको हम पोलिनेशन कहते हैं वो प्रक्रिया हमारी अधिक होगी। फूल पर वो बैठेगी, जैसे हमारा परागण होगा उससे हमारे फल अधिक बनेंगे। दोस्तों, इसमें एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हम ये मीठे का इस्तेमाल अगर पेड़ पे करते हैं तो यहाँ पे आपको चींटियाँ डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हमारा जो हल्दी है उसका पाउडर लेना है और पेड़ के चारों तरफ राउंड में उसको एक उसकी जो वो है लेयर लगा देनी है, उससे हमारी चींटियाँ कंट्रोल हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब जो हम 5वें स्टेप की बात करेंगे,
दोस्तों अब जो सबसे शक्तिशाली खाद की हम बात कर रहे हैं, जो 5वां स्टेप है हमारा, वो है छाछ या दही का उपयोग करना। दोस्तों छाछ की जो प्रवृत्ति होती है, दही की जो प्रवृत्ति होती है, वो ठंडी होती है और मार्च के माह से आगे आगे जो हमारा जो समय चलता है वो ग्रीष्मकालीन, जो जिसको हम कहते हैं वो गर्मी का जो समय होता है, उसमें अगर आप ठंडी खाद अगर पेड़ को देते हो तो उससे हमारा जो पेड़ का बैलेंस है वो बरकरार बना रहेगा। तो ये एक ऐसी खाद हो जाएगी हमारे लिए जिससे हमारे सारे पोषक तत्वों की पूर्ति भी होगी और हमारे पेड़ के लिए ठंडी खाद का भी मतलब उपयोग मिलेगा। तो आपको करना क्या है, छाछ या दही हो, अगर आपको छाछ उपलब्ध नहीं है तो दही का आप घोल बनाकर छाछ की तरह उसको बना ले। 100 से 200 ग्राम दही ले लें, उसका छाछ बना ले पानी में। तो आपको अगर 18 से 20 इंच का जो गमला आप उसमें उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 800 से 1 लीटर 800 ग्राम से 1 लीटर छाछ का उपयोग करना है और थोड़ा सा पानी का अधिक मात्रा डालने उसमें और वो घोल कर उसको जड़ों में डाल दें। तो दोस्तों अगर आपका बड़ा पेड़ है तो आप 5 लीटर छाछ इसमें डाल सकते हैं। इस तरह के पेड़ में चारों तरफ कम से कम राउंड में 2.5 से 3 फुट दूरी पर एक लेयर टाइप का वो गड्ढा बनाकर गुलाई में, उसमें आप 5 से 6 लीटर छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर हल्का सा पानी डाल दें, ज़्यादा नहीं डालें। उसके बाद में गैप टू गैप पानी डालें, यानी कि 6 दिन से 8 दिन के बीच में हल्का पानी डालें और उसका छिड़काव करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, यानी कि फूल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे आपके। इससे क्या होगा, छाछ के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है और जो सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है और सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण जितने भी खाद पड़े होते हैं उनको हमारा पेड़ है जो आसानी से जो जड़ें हैं उनकी आसानी से अब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारे पेड़ के ऊपर तक फलों तक पहुंच जाता है। तो फलों की जो कली होती है वो मजबूत होती है और वो झड़ती नहीं है, इससे ये भी फ़ायदा होता है। इसके अंदर अगर खाद की बात करें तो आपको फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम तीनों की अच्छी मात्रा मिल जाती है छाछ के अंदर, जो हमारे पेड़ के फल बनने में बहुत ही सहायक होती है और मजबूती जो देती है वो यही खाद होती है तीनों। क्योंकि फल बनते समय कैल्शियम और फास्फोरस की बहुत आवश्यकता होती है पेड़ के लिए, तो उस समय ये जो चीज़ें हमारे पेड़ को मिल जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। इससे भी हमारे फल है जो गिरना बंद हो जाएंगे और फूल भी झड़ना बंद हो जाएंगे। आपको एक छोटा सा काम करना है इसके अंदर। अब सब काम करने के बाद में 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब एक छोटा सा काम करना है आपको। इसके अंदर आपको एप्सम सल्फेट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं 1 चम्मच 1 लीटर में घोल बनाकर, अगर छोटा पेड़ है तो उसकी मात्रा आप कम कर लीजिएगा और बड़ा पेड़ है तो 1 लीटर जहाँ पानी लग सकता है, अब आप इसकी मात्रा आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। जहाँ पर 1 लीटर पानी आपका लग सकता है वहाँ पे 1 चम्मच डाल दीजिए। अगर 2 लीटर वहाँ आपका लग रहा है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं, यानी कि एक क्वांटिटी ये रहेगी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम साल्ट को आप डालकर इसमें दे दीजिएगा। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट पेड़ के लिए होते हैं और बहुत आवश्यकता होती है इसकी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो किस राज्य से आप देख रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।